हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 1। 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा करने वाला हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल पेपर 1 में पूछा गया था। यहाँ से आप अपना पेपर देख सकते हैं। ये रहा आपका पेपर, सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 1। और ये क्वेश्चन पेपर भेजा है मयंक ने, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि मयंक ने ये पेपर भेजा है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों की बहुत सारे जो है मीम वाली लड़ाई हुई थी, बिकॉज मयंक HCS के सपोर्टर एंड आई एम RCB सपोर्टर। ऑल राइट, स्टिल वी लव यू मयंक, थैंक्स फॉर द सेंडिंग द पेपर। चलिए 3 घंटे का वक्त मिला था, फुल मार्क्स था 70 का। ध्यान देने वाली बात है कि टोटल 5 सवालों का जवाब देना, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 MCQ वाला कंपलसरी है। सवाल देखिए क्या बोला गया है। अ ग्रुप हैविंग नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाएगा? मैक्सिमल ग्रुप, सॉल्वेबल ग्रुप, या फिर सिंपल ग्रुप, या फिर नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर बी, लेट G बी अ ग्रुप Z, G बी द सेंटर ऑफ द ग्रुप G एंड CL बी द conjugacy class corresponding to the A belongs to G. If A belongs to G then CLA is equal to, इसकी वैल्यू आपको बतानी थी। अगला सवाल है, लेट G बी अ ग्रुप सच दैट, इसकी वैल्यू दी गई है। प्राइम नंबर अगर ये है तो बोला गया है कि G जो है नॉर्मल सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, ये आप बताएं। अगला सवाल, कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन, कैंसिलेशन लॉ जो है कौन सा होल्ड नहीं करेगा, ये बताना था। इफ A इज अ डिविजर ऑफ अ जीरो इन द रिंग आर, देन इसकी क्या वैल्यू होगी, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर F, लेट T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस V टू द अनदर वेक्टर स्पेस V, देन द रैंक ऑफ अ T इज, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये सवाल आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर G, एन R मॉड्यूल M इज सेड टू बी द, देखिए सीधी सीधी बात है कि आपको जो है सब मॉड्यूल, इसका जो है ओनली सब मॉड्यूल क्या होगा, 0 होगा, M होगा, 0 M दोनों होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 14 नंबर वाले सवाल अब शुरू हो रहे हैं। स्टेट एंड प्रूव द कैलिल्स थ्योरम। अगला सवाल है 3 का है, स्टेट एंड प्रूव द क्लास इक्वेशन इन अ ग्रुप थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 3 का भी, फाइंड द कॉन्जुगेसी क्लास इन द सिमेट्री ग्रुप S3 एंड राइट डाउन द क्लास इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का है, प्रूव दैट द नॉन ट्रेवलर finite ring having no divisor of 0 is a ring with unity. अगला है, if A be the unit in a ring R with the unity, then the prove that A is not a divisor of a 0. क्वेश्चन नंबर 5 का है, प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन इज आइदर 0 और अ प्राइम नंबर। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, लेट S बी द सेट ऑफ अ 2x2 रियल मैट्रिक्स डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, और आपको प्रूव करने के लिए कुछ बातें बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का है, प्रूव दैट द कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अ वेक्टर स्पेस, 7 मार्क्स ये आपको देता। प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस कॉन्जुगेट द बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस R 3R। अगला सवाल देखिए 7 का है, लेट T बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन अ वेक्टर स्पेस टू अनदर वेक्टर स्पेस, देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है, लेट W1 एंड W2 बी द टू सबग्रुप्स ऑफ अ फिनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, देन प्रूव दैट, आपको ये भी प्रूव करके दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 8 का है, प्रूव दैट द एवरी एबेलियन ग्रुप G इज अ मॉड्यूल ओवर द रिंग ऑफ अ इंटीजर। प्रूव दैट इफ A एंड B आर द टू सब मॉड्यूल्स ऑफ R मॉड्यूल M, देन A जो है आपको ये सब मॉड्यूल होगा या नहीं, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 9, इफ A एंड B आर द सब मॉड्यूल ऑफ R मॉड्यूल, देन प्रूव दैट A प्लस B इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ M। Question number B, prove that the necessary and sufficient condition of a module M to be the direct sum of its two sum module M1 and M2 if this is equal to this। ये सवाल आपसे जो है पूछा गया था। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सिद्धू कान्हू मुर्मू दुमका PG सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको जो है सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें,
yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।